हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर नंबर 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बहुत बढ़िया चैप्टर है और समझने लायक चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, ऐसे करके इसमें ऑप्शन कई को दिया है, 9 दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। पहला बनाते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं, तो वो हम लिखेंगे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले या प्रारंभ होने वाले। ये मेरा एक्सरसाइज जो था कितना था, एक्सरसाइज जो था आपका था 1.1 और क्लास कौन सा था, तो 11th था दोस्तों। ठीक है, और क्या है, तो मैथ है, मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व में। ठीक है, सॉल्व में लिखेंगे ये जे अक्षर है, जे है ABCD में जो जे है से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले महीनों ठीक है, महीनों के नाम। कौन सा नाम हो जाएगा, महीनों का नाम कौन कौन सा होगा, तो जनवरी होगा, जनवरी होगा दोस्तों। क्या होगा, जनवरी होगा। फिर क्या होगा, जून होगा। फिर क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुलाई। ये 3 ऐसा महीना है। ठीक है, 3 ऐसा महीना है, जनवरी, जून, जुलाई, जिसका पहला लेटर जो है क्या है, जे है। और यह क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, यह समुच्चय है। ये हमारा पहला ऑप्शन था। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 लिख सकते हैं और ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं तो 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, वो 2 में दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो लेखकों का संग्रह, तो देखिए ये कोई निश्चित नहीं होता है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रतिभाशाली लेखकों या लेखक, ठीक है, को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा बाबू, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अब बात यहाँ है कि कहता है कि प्रतिभाशाली लेखक का जो है, प्रतिभाशाली लेखक भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को बताना है। तो ये निश्चित नहीं है, इस साल कोई और है, अगला साल कोई और आएगा और आने वाले समय में और कोई हो सकता है। जिसका लिमिट नहीं है, निश्चित नहीं है, जो संख्या निश्चित नहीं है, वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। दूसरी बात है कि प्रतिभाशाली का मतलब, जैसे मान लीजिए आप A से B तक आप जानते हैं, हो सकता है कोई C तक जानने आ जाए, हो सकता है कोई D तक जानने वाला आ जाए। ये कोई निश्चित नहीं है कि ये संख्या, जैसे मान लीजिए 1 कमरा, ये निश्चित है 1 कमरा है, 2 कमरा निश्चित है 2 कमरा है। ठीक है,
और विद्वानों की निश्चित नहीं होती है, विद्वानों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है। अब प्रतिभाशाली लेखकों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चित है। और एक और हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी निश्चित नहीं होगा। क्यों निश्चित नहीं होगा? क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11, मान लीजिए कि विश्व के सर्वोत्तम रन मानने वाला मान लीजिए सचिन है, चाहे विराट कोहली है, चाहे मैक्सवेल है इत्यादि। अब मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ कोई भी है, लेकिन आने वाले समय में कोई और तो हो सकता है, यानी ये बदल सकता है। यानी अभी मान लीजिए ए ने मारा 100 रन, कई वर्षों से ए का नाम है, ए 100 रन मारा है। हो सकता है बी भी कभी लगा दे, सी लगा दे, डी लगा दे, यानी ये निश्चित नहीं होता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है, ये सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई निश्चित नहीं है कि सब लोग सर्वश्रेष्ठ हो ही जाएंगे, उससे आगे भी बढ़ सकता है। यहाँ ओपनली लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह लिखना है, तो जो हम लिखेंगे वो निश्चित नहीं होगा, आने वाले समय में वो बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है ना। तो हम 3 नंबर में क्या लिख देंगे? सेम लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यह एक समुच्चय क्या है? नहीं है। ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब आगे ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए ये निश्चित है, किसी भी कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते होंगे, 10 बच्चे पढ़ते होंगे, 50 बच्चे पढ़ते होंगे, 75 बच्चे पढ़ते होंगे, या 5 बच्चे पढ़ते होंगे। तो निश्चित है कि उस कक्षा में बच्चों की संख्या 5 है, 10 है, 20 है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञात होते हैं, मतलब निश्चित है। हमारी कक्षा में बच्चों की संख्या, यानी बालकों की संख्या ज्ञात है या निश्चित है। ठीक है। निश्चित है या ज्ञात है, मतलब निश्चित है कि 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, 75 बच्चे होंगे। यानी ये जो है ये क्या है? परिभाषित है। परिभाषित है यानी निश्चित है, परिभाषित है। तो परिभाषित है तो हमारा क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। ठीक है। आगे अब 5 देखते हैं। 5 में क्या है ये देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए इसको। 5 में लिखा है 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम क्या है? 99 है। तो हम नीचे की ओर आते हैं तो 99 होगा, 98, 97, 96, 95 करते हुए हम 1 पर आ जाएंगे। तो जो संख्या हमारा बनेगा वो निश्चित ही होगा, यानी 1 से 99 के बीच बनेगा, मतलब ये भी समुच्चय होगा। ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा। ये हमारा 5 नंबर ऑप्शन 5 है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? 100 से कम है, 100 से कम, 100 से कम प्राकृत संख्याएं। ठीक है। तो 100 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट। कहाँ तक 100 से कम लेना है? तो 99 तक लेंगे।
ये क्या हो जाएगा, निश्चित है, यानी 1 से 99 तक का ही संख्या है, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक समुच्चय है। समझ में आ गया, यह एक समुच्चय है। इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 नंबर, ऑप्शन 6 देखेंगे दोस्तों। 6 में लिखा क्या है, तो 6 में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 6 में लिखा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए ये भी निश्चित होगा, लेखक प्रेमचंद्र ने लिखे हैं, 10 को लिखे होंगे, 20 को लिखे होंगे, 50 को लिखे होंगे, 100 को लिखे होंगे, 5 को लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे, निश्चित होगा कि 2 ही लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये भी एक समुच्चय है। तो लिख देते हैं लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित क्या है, उपन्यासों की संख्या निश्चित है, का संग्रह की संख्या निश्चित है, या लिख सकते हैं उपन्यासों का संग्रह परिभाषित है, जब परिभाषित है तो यह क्या हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा, समुच्चय है। क्या हो जाएगा, समुच्चय है। ये आपका छठा हो गया दोस्तों। अब छठा के बाद से हम लोग कौन सा बनाएंगे, तो 7 नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो 7 वाला पहले हम लोग देखेंगे कि 7 में दिया क्या है, ठीक है। तो 7 में मेरा क्या है, ध्यान से देखिए। 7 में है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो आप बताइए, जो सम पूर्णांक है उसका संग्रह होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो निश्चित है कि 100 में संख्या पूछा है, हमको 100 में से न मतलब है। तो सम 2, 4, 6, 8, 10 होता है ना, तो पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक तो माइनसों में होता है। तो हम लिख सकते हैं 7 नंबर में क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक। क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, आप कहीं से शुरू कर लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ से डॉट डॉट कर देते हैं और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 8 से शुरू करते हैं, -8, तो -6 होगा, -4 होगा, सम पूर्णांक है। और माइनस में 2 होगा, फिर अब 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि विषम हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, फिर डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय है क्योंकि निश्चित संख्या है। नेक्स्ट संख्या जो है इसमें, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, टोटल प्रश्नों की संख्या है आपका, टोटल प्रश्नों की संख्या 6 है। तो किसी अध्याय में 5 होंगे, किसी अध्याय में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 16 होंगे। इस तरह एक अध्याय में क्वेश्चन की संख्या होती है। ये ऑप्शन है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है, लेकिन इस 2 के ऑप्शन देखिए यहाँ तक 6 है, और यहाँ आप एक तो बना ही रहे हैं, एक के ऑप्शन की संख्या 9 है। तो हम लोग बना रहे हैं सभी संपूर्णांकों का संग्रह तो हो गया। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, तो अध्याय में 6 जो आया है ये तो निश्चित नहीं है, ये निश्चित है। तो हम क्या करेंगे कि इसको निश्चित ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इस अध्याय के प्रश्न क्या हैं, परिभाषित हैं। इस अध्याय के प्रश्न क्या है जी, परिभाषित हैं। अतः यह क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा,
समुच्चय हैं। ठीक है, अब 8 हो गया। अब हमें बनाना है 9। तो 9 को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। बताइए ना, ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, एक से एक बढ़ कर के खतरनाक जानवर है, उसका संग्रह कैसे बनाइएगा। हो सकता है आने वाले समय में उससे भी खतरनाक कोई जानवर रूप ले ले, यानी बढ़ जाए उसका संख्या। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संसार के, लिख देते हैं, संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का या पशुओं लिख सकते हैं, या जानवरों का संग्रह परिभाषित नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। सही है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको एकदम बिल्कुल साधारण सरल भाषा में समझाया जाएगा। दोस्तों, यदि बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं तो दबाइए, प्रेस करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। धन्यवाद।